कुछ हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने क्रेडिट बी, किस फाइनेंस और ऐसी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं और उन्होंने उन्हें पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेस पर ही लोन दिया है। ज़्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लोन लिए हैं या तो फिर 2000 रुपये का लिए हैं या फिर 3000 रुपये का, 4000 रुपये का, 5000 रुपये का, 6000 रुपये का, 8000 रुपये का, हद से 10,000 रुपये का। उनके साथ में क्या हुआ था, आज से 1-2 साल पहले रिकवरी एजेंटों ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया था, बहुत ज्यादा डराया था, बहुत ज्यादा धमकाया था, उनकी इज्जत पर प्रहार किया था। उन्होंने उनका पैसा देना पूरे तरीके से बंद कर दिया था और अपने यार प्यारों को, रिश्तेदारों को समझा दिया था कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ था, इस वजह से हम पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ में फ्रॉड हो गया। और उन्होंने फर्जी लोन एप्लीकेशन का रेफरेंस दे करके सारी डिटेल्स अपने पिताजी को, अपने घर वालों को समझाती थी। तो वो पूरी तरह से टेंशन फ्री हो गए थे। उनके पास में कोई कॉल आती थी तो वो किसी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं देते थे और उनकी कॉल्स को वो इग्नोर कर देते थे। अब एक नई चाल चली है कुछ लोन एप्लीकेशन ने जो आरबीआई से ऑथराइज हैं, जिनका 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए का पैसा नहीं निकल पाया है। वो क्या कर रहे हैं, जो उनके मोबाइल फोन में नंबर ऐड थे, जैसे उनकी माँ का नंबर, उनके पिताजी का नंबर, उनके दादा का नंबर, उनकी दादी का नंबर, ऐसे नंबरों को सर्च करके उनके पास में ये मैसेज भेज रहे हैं कि भैया आपके बेटे ने जो लोन लिया है उसका भुगतान कराइए, अन्यथा हम आपके ऊपर पूरे तरीके से कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपके घर पे बाय पोस्ट नोटिस हम इशू कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये मैं समझा दूं, आपको इसमें डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आपको बाय पोस्ट नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं तो बाय पोस्ट नोटिस तो पूरी तरीके से फर्जी और फेक भी बना करके भेजे जाते हैं। हमने देखा है कुछ रिकवरी एजेंट्स इस प्रकार की हरकत करते हैं, बैंक और एनबीएफसी के जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं। तो इससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपके पास में कोई एडवोकेट का नोटिस आता है तो उसको आप फाड़ के भी फेंक देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ बनती है, समस्या यहाँ बनती है कि अब अपने परिवार वालों को, अब अपने रिश्तेदार को, अब अपने माता को, अब अपने पिता को कैसे आप समझाओगे, कैसे उनको ट्रीट करोगे, कैसे उनकी मन में जो ये आ रहा है कि हाँ भाई लीगल एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। तो सिंपल वे है, उनसे कह देना कि देखिए अब बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है और बहुत ज्यादा ऐसा काम हो रहा है। और अगर ये कंपनीज लीगल एक्शन लेने की बात कर रही हैं, लीगल मतलब रूप से हमें फंसाने की बात कर रही हैं, तो अगर ये कंपनियां कोर्ट में भी जाती हैं तो क्या 2000 रुपए के लिए कोर्ट में जाएंगी, क्या ये 3000 रुपए के लिए कोर्ट में जाएंगी? इतनी तो एडवोकेट की फीस ही चली जाएगी। वो थोड़ा सा आपको अपने माता पिता को कन्विंस करना होगा, वो क्वालिटी आपको अपने अंदर लेकर के लानी होगी पूरे तरीके से। आपको मैं बताना चाहूंगा इस नई चाल के द्वारा जो इनके द्वारा चली गई है, इसको लेकर के काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, काफी लोग टेंशन में हैं। क्योंकि मैंने 3-4 दिन बाद अपनी ईमेल आईडी खोली तो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये बताया कि सर अब इस प्रकार का कारनामा इन फेक लोन एप्लीकेशन के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, कोई भी फेक लोन एप्लीकेशन तो खैर फर्जी नोटिस आपको भेजती है, लेकिन वो आपके घर पे नोटिस कतई नहीं भेज सकती है। आप बात ध्यान रखिएगा। वो क्या कर सकती है, सिर्फ आपको डरा सकते हैं, आपको धमका सकते हैं, आपके साथ में उत्पीड़न कर सकते हैं। अब देखिए, जब काफी टाइम से इनका लोन रिकवर नहीं हो पा रहा तो किसी ने इनको ये ट्रिक बताई होगी कि आप इस ट्रिक का उपयोग करो। क्योंकि जो लोन लेने वाले व्यक्ति हैं ज्यादातर ऐसे ही हैं, किसी की 23 साल उम्र है, किसी की 24 साल उम्र है, किसी की 22 साल उम्र है। तो उनको पूरी तरीके से मतलब आप लोग डरा सकते हो। यंगेस्ट ही हैं ज्यादातर लोन लेने वाले, तो ये मैसेज उनके पास ही जा रहा है जो यंगेस्ट व्यक्ति हैं। तो अगर आपने भी क्रेडिट बी, किस फाइनेंस या फिर किसी भी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है, आप सावधान रहें, आप अवेयर रहें, पहले ही अपने माता पिता को समझा दें। ऐसे मैसेजेस भी उनके माता पिता के पास में लोन एप्लीकेशन के द्वारा किए जा सकते हैं। आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप अगर हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, तो हमने आपके लिए एक पेड सर्विस भी शुरू की है। वो पेड सर्विस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल करना होगा अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। अगर आप ईमेल करने में पूरे तरीके से असमर्थ हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आपका जो करंट इशू है वो आप हमें बता सकते हैं। हम आपका एक डिजिटली पूरे तरीके से अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे और टेलीफोनिकली आपकी हेल्प कर देंगे। टेलीफोनिकली हेल्प करने का मतलब ये है, आपको हम ऑन कॉल बता देंगे आपको क्या करना है। इसके लिए आपको हमें एक मिनिमम चार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अवेयर रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।